अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 10 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो एक फॉर्मूला है जो कि आपको पता है, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के बराबर है। ऑप्शन ए है। एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल मेजर ऑफ थीटा टू अ राइट एंगल और इट्स मल्टीपल। ये डेफिनेशन भी आप लोगों ने पढ़ी थी कि ये डेफिनेशन है एलाइड एंगल्स की, कि एलाइड एंगल्स जो है वो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम या डिफरेंस जो है वो 90, मतलब राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री एंगल, या उसके टेबल में आते हैं या उसके मल्टीपल्स हैं। फिर उसके बाद साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 का मतलब है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो आपको पता है कि साइन के साथ जब 90 आएगा तो आप लिख देंगे कॉस, सही है। और क्या कहते हैं, 90 प्लस थीटा का मतलब है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। 90 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, उसमें थीटा ऐड हो गया तो ये चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन का आंसर पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर होगा प्लस का कॉस थीटा। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस 180 माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा का मतलब 180 माइनस थीटा। 180 जो एंगल है बेटा, ये क्या कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। 180 में से हम माइनस करते हैं थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये बात भी आपको बताई गई है कि जब भी एंगल में 180 आएगा तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट होगा। कॉस है तो कॉस रिपीट हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका आंसर माइनस का थीटा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। चाहे तो यहाँ कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा के भी आप रिजल्ट को निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है 10 पाई प्लस थीटा, पाई का मतलब 180, 180 प्लस थीटा। 180 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है बेटा, 180 में थीटा ऐड किया मतलब 180 से एंगल बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। 10 लिखा हुआ है, 180 की वजह से सेम रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है कि रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 10 जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 थीटा। देन उसके बाद लिखा हुआ है cos 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई का मतलब है बेटा 360 डिग्री, 360 में थीटा ऐड करा रहे हैं। 360 फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, प्लस थीटा का मतलब है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस चला जाएगा। अब बेटा यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है तो कॉस ही रिजल्ट आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव कॉस थीटा होगा। उसके बाद आगे जाएंगे, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं साइन साइन 540। तो बेटा आसान सा तरीका है, इसको हम कैलकुलेटर में रख देंगे तो हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया साइन 540, तो ये 0 के बराबर आ गया। साइन माइनस 300, ये भी आपने कैलकुलेटर में रखा, तो आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ रहा है √3/2। अच्छा, फिर उसके बाद ये एमसीक्यू है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। असल में बेटा हमें ये बात पता है कि एक ट्रायंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है 180 डिग्री के। यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा प्लस बीटा। अगर हम इस गामा को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है 180 माइनस गामा के। अब बेटा क्योंकि साइन लिखा हुआ है इसके साथ, तो मैं दोनों साइड्स पर साइन लगा दूंगा, सही है। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का क्या रिजल्ट आएगा, हमें ये पता है कि साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। साइन लिखा हुआ है 180 है तो साइन ही आएगा थीटा। 180 बेटा
सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, 180 माइनस थीटा का मतलब 180 से कम, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा साइन 180 माइनस थीटा का, जो कि बराबर है साइन थीटा के। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो गैमा है, तो इसीलिए इसका रिजल्ट साइन गैमा आ जाएगा। तो ये प्लस का साइन गैमा हो गया। बेटा cos 2 अल्फा लिखा हुआ है, हमें पता है कि cos 2 थीटा बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो यह आ जाएगा cos 2 अल्फा बराबर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। अब आपको ये बात भी पता है कि cos 2 थीटा का एक और फॉर्मूला भी है, जो कि आपके पास 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो ये cos 2 अल्फा बराबर होगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 के। इसी तरह तीसरा फॉर्मूला भी है, तो ये वैल्यू भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है, तो तीसरी भी ऑब्वियसली मैच करेगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑल ऑफ दीज होगा। साइन अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्लस माइनस रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2। इसी तरीके से आपको जो है वो इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हम cos 3 थीटा का फॉर्मूला हमें याद है, हम उसी को मार्क कर देंगे यहाँ पर 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। cos अल्फा माइनस बीटा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन cos u माइनस cos v का, जो कि 2 माइनस 2 साइन u प्लस v बाई 2 है, साइन u माइनस v बाई 2 है। तो यहाँ पर हम अल्फा रख देंगे u की जगह और v की जगह रख देंगे बीटा, तो ये रिजल्ट इसका ये बन जाएगा माइनस का 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 2 साइन 7 थीटा साइन 2 थीटा। यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन अल्फा साइन बीटा का, जो कि बराबर है माइनस 1 अपॉन 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। अल्फा यहाँ पर 7 थीटा है, बीटा यहाँ पर 2 थीटा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 2 एज इट इज आ गया। इस पूरी वैल्यू पे फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला लगाने के लिए हमारे पास यहाँ रिजल्ट आएगा माइनस का 1 अपॉन 2 कॉस 7 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस कॉस 7 थीटा माइनस 2 थीटा। तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये रिजल्ट आ गया माइनस का कॉस 9 थीटा माइनस का कॉस 5 थीटा आ जाएगा। और ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई करा दें हम, तो ये माइनस का कॉस 9 थीटा प्लस का कॉस 5 थीटा हो जाएगा। तो इसको अरेंज कर देंगे, कॉस 5 थीटा माइनस कॉस 9 थीटा, तो ये रिजल्ट आ गया। कहा जा रहा है एलाइड एंगल ऑफ थीटा। थीटा अगर बेसिक एंगल है तो इसके एलाइड एंगल्स कैसे आते हैं, 90 ऐड करा दें इसमें, या फिर 90 से माइनस करा दें इसे, या फिर 180 इसमें ऐड करा दें, या 180 से माइनस करा दें, या फिर 270 में ऐड करा दें, या फिर 270 से माइनस करा दें। तो हम इन 90 के मल्टीपल से ऐड या सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो हमारे पास इसका एलाइड एंगल बनता है। अब यहाँ पर इसका एलाइड एंगल 270 प्लस थीटा है। यहाँ पर बेटा कॉस अल्फा कॉस बीटा यहाँ पर 2 थीटा है, 2 मतलब पाए, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। ये कॉस 2 पाए हमारे पास 1 के बराबर होता है, साइन 2 पाए 0 होता है, ये कॉस अल्फा प्लस 0, तो ये कॉस अल्फा आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास साइन 7 पाई की अगर हम वैल्यू निकालते हैं, तो साइन 7 पाई 0 के इक्वल है।